दोस्तों, आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक 10 साला बच्ची थी फ़ातिमा। 2023 में उसका जो है एक केस आया था मंजर आम पे खैरपुर के इलाके पीर ऑफ रानीपुर में। उसके साथ जो है एक हादसा पेश आया था। वो बच्ची पीरों के घर में काम करती थी, रानीपुर के पीरों के घर में। क्योंकि देहाती इलाका है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं अपने बच्चों को पीरों के घर में या जो बड़े थोड़े फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके घर में भेज देते हैं कि वो वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं काम भी करती हैं और साथ साथ जो है उनको खाना पानी मिलता है। वहाँ पे रिहाइश फ्री होती है, कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। इसके साथ साथ वालिदैन को एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो जो जिनके घर होती है पीर या जो भी कोई होते हैं तो वो उनके घर वालों को भी कुछ ना कुछ भेजते हैं, जिससे उनका ये होता है कि उनकी बच्चियां काम भी कर रही हैं, अच्छे माहौल में उनकी परवरिश भी हो रही है, खा पी भी रही हैं और जो है उनकी अच्छी तरबियत भी की जा रही है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो बड़े घर में हैं तो ज़ाहिर है उनके साथ साथ उनके जो मैनर्स होंगे, एटिकेट्स होंगे, वो सब भी बहुत अच्छे होंगे। इसलिए लोग जो है अपनी बच्चियों को उन लोगों के घरों में भेजते हैं। 10 साला फ़ातिमा भी इसी सिलसिले में पीर ऑफ रानीपुर में जो है क़याम पजीर थी और वो रानीपुर में पीरों के घर में काम करती थी, यानी कि मुलाजमा थी। तो जी सामने क्या आता है, फ़ातिमा के साथ एक हादसा होता है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे आती है कि दिखाया जाता है वहाँ के रानीपुर के एक पीर हैं जिनका नाम गालिबन पीर असद शाह बताया जा रहा था। उनका कमरा देखा जा सकता है। 2023 में अगस्त में ये वीडियो वायरल हुआ था। तो उसमें जो है एक बच्ची है और बिल्कुल अज़ियत में उसको देखा जा रहा है और अजीब उसकी हालत है और उसके मरने के बाद भी उस पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा होता है। और वो वीडियो मंजर आम पर आया तो सोशल मीडिया कैंपेन्स चली काफ़ी सारी के उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए और पीर को जो है वो सलाखों के पीछे बंद किया जाए जिसने अपनी ही मुरीदनी का, और वो भी बच्ची और घर की मुलाजमा, उसका ये हाल किया है और उसके तकद्दुस को पामाल किया है। तो इस सोशल मीडिया जब कैंपेन चली तो फ़ातिमा की जो अम्मी थी और उसके अब्बू गरीब लोग थे वो भी सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने अपनी बच्ची जो है वो पीरों के घर में इसलिए भेजी थी कि वो उनके बच्चों के साथ खेले कूदेगी और उस माहौल में वो बड़ी होगी, लेकिन हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है। मैं पीर साहब को और बीबी को कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं अपनी बच्ची के लिए, हक़ के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए इनको सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी। तो जी बहुत हाईलाइटेड केस रहा और उसके बाद जो पीर साहब थे उनको जेल हुई और उनके साथ साथ ख़ानदान के 2 अफराद को भी जेल हुई, जिनमें एक खातून और एक जो है वो मर्द शामिल थे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि रानीपुर में इस तरह के वाक़यात बहुत दफ़ा जो है वो वाक़या हुए हैं और बहुत सी बच्चियां इस चीज़ का शिकार हुई हैं। कहा यह जाता था उनके वालिदैन को बच्चियों की कि आपकी बेटी यहाँ से जा चुकी है, हमें उसका कुछ पता नहीं। उसने बोला है कि वो घर जा रही है और फिर बच्चियाँ गायब हो जाती थी। मतलब ये कि अगर किसी बच्ची की उनके हाथों मौत हो जाती थी या उसको यानी जो बच्ची उनके जुल्म की ताब ना लाते हुए फौत हो जाती थी, उसका कत्ल कर देते थे ये लोग, मार देते थे उसको, उसके घर वालों को ये बोला जाता था कि आपकी बेटी जो है वो यहाँ से जा चुकी है और हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे एक रिवाज बन गई थी आप बोलें तो, और उनके ख़िलाफ़ किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। और ये वाक़या भी तब सामने आया और तब इसको बहुत ज़्यादा उछाला गया जब जो है वीडियो वायरल हुआ। एक ये वीडियो और दूसरा वो वीडियो जिसमें फ़ातिमा की लाश को ले जाया जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, फ़ातिमा की लाश को ले जाने के लिए कोई और चीज़ नहीं थी बल्कि गरीब वालिदैन उसकी लाश को जो है वो मोटरसाइकिल पे लेके गए और जो लाश की हालत थी, उस बेचारी बच्ची का एक बाजू टूटा हुआ था और इसके अलावा उसके जिस्म पे जगह जगह निशानात थे और फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ तो बच्ची के साथ जो है जिनसी ज़्यादती भी रिपोर्ट में आई और वो जो पीर साहब थे जो अब तक जेल में हैं, पीर असद शाह साहब, उन्होंने अपनी मुरीदनी और उस मासूम बच्ची के साथ की जो कि उनके घर में काम कर रही थी। अब दोस्तों होता क्या है, फर्दर जो हमारे सामने आई हैं डिटेल, उसमें यह है कि फ़ातिमा की वो वालदा
जिसने पिछले साल बोला था कि मैं अपनी बच्ची को जो है इंसाफ दिलवाऊंगी, मैं पीर साहब को और बीबी को कभी माफ़ नहीं करूंगी कि मैंने अपनी बच्ची इनके घर खेलने के लिए भेजी थी। अब वही वालदा जो अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ करने को तैयार थी, वही बूढ़ी वालदा अब क्या कर रही है कि उसने अब बोला है कि उनकी बच्ची की जो मौत थी वो तभी मौत थी, यानी कि उनकी बच्ची के साथ कुछ भी वाक़या इस तरह का नहीं हुआ और उस बच्ची की माँ ही जो है वो मुजरिमों को और ऐसे गुनहगार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ जो है इंतहाई दर्दनाक है कि उसकी अपनी माँ ही जो है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर रही है और फिर वो उन्हीं ज़ालिमों को सपोर्ट कर रही है। इसी दौरान एक घरेलू मुलाजमा जो उस घर में काम करती थी, जिसका नाम तस्लीम था, उसका एक और बयान सामने आया था कि जो बाजी हैं पीरनी साहिबा, वो उन पे जो है तशद्दुद करती हैं। और इसके साथ साथ उसने एक और चीज़ बताई थी कि पीरनी साहिबा की क्या रूटीन है कि रात को जब तक बच्चे नहीं सो जाते तब तक घर की मुलाजमा जो है उसको सोने की इजाज़त नहीं होती। बच्चों को सुला के, चाहे वो सुबह 5 बजे सोएं चाहे जितने बजे सोएं, तब तक मुलाजमा जागती है जब तक बच्चे नहीं सो जाते। बच्चों को सुलाने के बाद मुलाजमा खुद सोती हैं। और इसके अलावा बोलती थी कि खाना उनको जो है वो बचा हुआ दिया जाता था और पानी जो है गर्मियों में वो भी उनको ठंडा नहीं दिया जाता था। इवन कि खाने के बाद उनको बाजी बोलती थी कि आप लोग गर्म पानी पिएं। इसके बाद एक और चीज़ जो उसने बताई वो ये कि जो वहाँ उस पीर साहब की मेरे ख्याल में मिसेस थी, बाजी वो उनको बोलती थी, तो वो उनको जो है बोलती थी कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे इंटरटेन किया जाए और आप लोग जो है मेरे सामने डांस करो। इवन लड़कियों को वो बोल रही होती थी, जो छोटी बच्चियाँ उनके घर काम कर रही होती थी। और इसके अलावा उन्हें बोलती थी अच्छा मैं बोर हो रही हूँ, ऐसा करो आपस में लड़ो। इस तरह की अजीबोगरीब जो हरकतें हैं वो उन बच्चों से करवाई जाती थी। और इसके अलावा जो केसेस हैं वो भी आपके सामने हैं कि क्या कुछ रानीपुर के महल में जो है वो हवेली में बच्चियों के साथ होता रहा है और किस कदर जुल्म हुआ है। उसके बाद अब उस लड़की के वालिदैन, जिसका केस बहुत स्ट्रॉन्ग था और उस बंदे को जो है एक अच्छी खासी सज़ा हो सकती थी, उसी बच्ची के वालिदैन पीछे हट चुके हैं और वो ये बोल रहे हैं कि उसकी मौत बिल्कुल तभी है। हालांकि उसकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी साबित हुआ था कि बच्ची के साथ जो है जिनसी ज़्यादती की गई है। अब उसकी वालिदा ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक हाइप्ड केस था और उसने बाकायदा, उसकी वालिदा ने जो है बाकायदा सिग्नेचर्स करके दिए हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि जो पीर असद शाह है उसकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए और उसकी बेटी की मौत बिल्कुल तबई थी। उसमें पीर घराने के किसी भी फ़र्द का, किसी मर्द का या औरत का कोई हाथ नहीं है। उसकी बच्ची के साथ उस घर में कोई जुल्म नहीं हुआ। कितना बड़ा जुल्म है कि आप एक बच्ची जो इस कदर बुरे तरीके से मारी गई है, जिसको रौंदा गया इस तरह से, आप उस बच्ची के इंसाफ के बजाय बिक रही हैं और आप उस बंदे को, उस दरिंदे को सेव कर रही हैं, उसकी फैमिली को आप सेव कर रही हैं। और वो केस जो है वो अब ज़ाहिर है उसकी ज़मानत होगी और उसका केस जो है बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बच्ची की वालिदा ने जो एक बात की है वो ये थी कि उसकी बच्ची की मौत तबई थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लिहाजा ज़मानत मंजूर की जाए। जब इस चीज़ पे ज़मानत मंजूर हुई है तो ये इस बात की दलील है कि केस जो है स्ट्रॉन्ग था बहुत पहले और अब उससे बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और ये क्लियर चीज़ है कि वो लोग वापस बाहर आ रहे हैं। अब जब वो बाहर आएंगे, जिस मुलाजमा ने उस बच्ची के लिए, जो फातिमा थी जिसका कत्ल हुआ था, जिसके साथ ज़्यादती हुई थी, उसके लिए जिसने भी आवाज़ उठाई थी, जिसने बोला था मीडिया पे आके, जिसने बताया था कि बाजी उनके साथ इस कदर जुल्म करती है, अब उस बच्ची के साथ क्या किया जाएगा, उसका क्या अंजाम करेंगे ये लोग। वो जो अपने ताकत के, पैसे के नशे में जो फ़िरौन बन के बैठे हुए हैं, जो ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझ रहे हैं, जिन्होंने इंसानों का जीना हराम कर दिया है, वो उस बच्ची पे क्या ज़मीन तक नहीं करेंगे। मेरे ख़्याल में फ़ातिमा की अम्मी को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि उस रानीपुर के महल में फ़ातिमा जैसी कई और बच्चियां हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनको चाहिए था कि उन बच्चियों को जो है वो सिक्योर करती, उनका ख्याल करती। आज एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि हमारा सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे पे चलता है कि जिसके पास पैसा है वो सब ख़रीद सकता है, उस पर सब कुछ माफ़ है, वो जितने खून चाहे, जितनी ज़्यादतियाँ जो चाहे कर सकता है और उससे कोई भी कुछ भी नहीं पूछ सकता, उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता और
सब कानून उसका है, जो कि इंतहाई डूब मरने का मकाम है एज अ नेशन हम लोगों के लिए। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब उसकी अपनी अम्मा ने जो है वो उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। खैर, ये थी रानीपुर की जो केस की अपडेट थी, और ये बहुत बड़ा वाक़या था तारीख़ में जो रिपोर्ट हुआ था, और इस पे बहुत जो है हाइप क्रिएट की गई थी। बच्चियाँ उस वक्त वहाँ से छुड़वाई गई थी रानीपुर के महल से, उनको आज़ाद किया गया था। बहुत सी चीज़ें थी जो सामने आई थी, और अब जितना स्ट्रांगली लग रहा था कि पीर असद शाह को फांसी होगी, अब वो उतनी ही खूबसूरती से जो है वो बाहर आ चुके हैं, और जितने भी इस केस के जो थे मुजरिम थे वो सब अब खुले घूमेंगे और वो और लोगों को नोचेंगे। एज अ नेशन हम जब तक इस चीज़ का जो है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम खामोश रहेंगे, जुल्म बढ़ेगा। आप जुल्म को हाथ से नहीं रोक सकते। आप अगर मुंह से कुछ बोल सकते हैं, आप लाजमी बोलें और अपने हिस्से का जो है वो किरदार अदा करें, ताकि माशरे में कुछ जो है वो पॉजिटिव हो सके। शुक्रिया।